भिवानी को अगर बचाना है तो उड्डे तो बचो। ऐसा लोग कहते हैं कि बीजेपी करती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे काम बहुत हुआ है। एक दो बंदे नौकरी पे थे, आज 10 बच्चे नौकरी पे हैं। गिनती करवा दूंगा मैं। मेरे लिए दादी एक बात क्या कर दी, बोले थोथा चना बाजा गणा, तो कांग्रेस वाले सिर्फ बाजा बाजा हैं भाई। घनश्याम सराफ बीजेपी से आते हैं तो किसी को टिकट दे दो, घनश्याम सराफ ही बनेंगे। विधायक अच्छे 3 बार आ रहे हो चुके, चौथी बार क्या? अच्छा 3 काम मेरे को घनश्याम सराफ की तारीफ कर रहे हो, 3 काम घनश्याम सराफ के बताओ। जिस भी घर में आप जाओगे सबसे पहले आपको समस्या यही मिलेगी जी, हमारे यहाँ दूषित पानी आता है। ले रिश्वत ले रहे, 30,000 रुपए दे के आ रहा हूँ चाय पानी के। बीजेपी आनी चाहिए और घनश्याम जी आने चाहिए हमसे। चाहे कोई कीमत कहीं जाओ, कांग्रेस नहीं आवत झाड़ी। अच्छा भाजपा है रामराज, रामराज से बढ़िया कोई राज नहीं। चेहरा तो जी यही है, घनश्याम जी है चेहरा तो। चाहे कोई भी हो, लेकिन जीतेगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का। हालात विधायक पर निर्भर नहीं करता, शहर का हम सब जनता पर निर्भर करता है। कांग्रेस का नहीं पता जी, हम दोनों जाना बीजेपी ही आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भिवानी के बंसीलाल पार्क के बाहर आ गया हूं। इससे पहले हमने आपको सर्वे दिखाया भिवानी के हुड्डा पार्क का। कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन है और इंतजार कर रही है भिवानी की जनता कि अब की बार उनका सिरमौर कौन बनेगा, कौन विधायक होगा अब की बार, और नया होगा या पुराने पे ही मोहर लगेगी। 15 साल का विधायक भारी पड़ेगा या 15 साल के विधायक को अब की बार फिर दोबारा से भरोसे जताएगी पार्टी। क्या कुछ कहोगे अंकल जी? देखो जी, भिवानी शहर का सही काम हो रहा है, ठीक काम हो रहा है, और हम तो ये चाह रहे हैं कि घनश्याम बार बार आए। ये कमाल की बात कर, मजाक मत करो। हमारे का तो यही विश्वास, हमारे को विश्वास यार, हम सेवा भी करते हैं, समाज की सेवा करता है। अगला बंदा 24 घंटा तैयार रहता है आदमी के सामने, जैसी भी बन पाती मदद करता है। अच्छा, जैसी बन पाती है वैसी सेवा करता है, ईमानदारी से करता है। वो कहते हैं शहर के हालात तो बिगाड़ के रख दिए, विधायक सोया रहता शहर है। के हालात विधायक पर निर्भर नहीं करता, शहर का हम सब जनता पर निर्भर करता है। बिगाड़ने वाले हम होते हैं, संवारने वाले हम होते हैं। आप कितना संवार लो, मैंने बिगाड़ना मैं चलता रहा, चलते बिगाड़ के चला गया। विधायक जी ने काम ठीक कर दिया और आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है जी, बिल्कुल ठीक किया है। आप दोनों एक साथी तो नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं तो वैसे देख के आ गया था। आप जैसे बूझ रहे थे इस प्रकार आ गया था। देखो जी, जब भी कोई उनके पास में गया अपनी समस्या लेके, उन्होंने खुल कर मदद करी है। फ़ोन किया है, या अगर फ़ोन पे काम नहीं होता तो खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाके उसका काम करने की कोशिश करी है। चलो विधायक की बता दी भाई, बीजेपी भरोसा करेगी घनश्याम सराफ पे। कांग्रेस किसको टिकट देगी? कांग्रेस का नहीं पता जी, हम दोनों जाना बीजेपी ही आएगी। क्या लगता है कांग्रेस में कौन? कांग्रेस का हमारे देखो किसी का वो नहीं है, किसके मतलब कौन टिकट दे ना दे। अगर घनश्याम सराफ बीजेपी से आते हैं तो किसी को टिकट दे दो, घनश्याम सराफ ही बनेंगे। तो जी ऐसी बात है कि वैसे जा रहे हो, एक बार बता जाओ जाते जाते क्या कुछ लग रहा है? बढ़िया है जी, यहाँ तो बीजेपी का जाना जी। बीजेपी का जो हाँ, बढ़िया। टिकट किसको मिलेगी? टिकट का ज्ञान नहीं है जी, टिकट का तो पार्टी का काम है। तो फिर भी क्या लगता है भिवानी में जीता कौन सकता है? बीजेपी को और कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों का मजबूत चेहरे कौन हो सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के? चेहरा तो जी यही है, घनश्याम जी है चेहरा तो। और कांग्रेस में? कांग्रेस का कोई आइडिया कोई नहीं है। आंटी आप भी कांग्रेस का नहीं पहचान पाओगे कि कौन हो सकता है, कौन मजबूत है यहाँ पे? कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, बीजेपी से ही संबंधित हूँ मैं तो। कौन है बीजेपी? वो तो घनश्याम सराफ है, लेकिन बंदा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा काम कम करता है। चलो कम से कम बोलने वाले तो आए घनश्याम सराफ के। कहाँ से हो जी? कौन जीतेगा अब की बार? नहीं आप पहले चलो छोड़ो। हाँ जी क्या कुछ यहीं क्यों घूमने आते हो? यही के क्या कुछ कहते हो? फिलहाल यहाँ पे आ गए हम जानने के लिए, यहाँ कौन चाहता है, यहाँ की जनता किसको चाहती है अब की बार? बीजेपी से कौन कैंडिडेट हो सकता है और कांग्रेस से कौन हो सकता है? चाहे बीजेपी से चाहे कोई भी हो, लेकिन जीतेगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का। अच्छा, कौन जीतेगा? कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो कांग्रेस का जीतेगा। घनश्याम सराफ? घनश्याम सराफ की नहीं कहता कि कौन जीता है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जीतेगा, क्योंकि 3 बार जिता दिया। हाँ जी, जिता दिया। और जी ऐसी ही बात है भाई, ऐसी बात है कि आज जो फैसला दिया है ना मोदी जी ने, जो कल की जो मीटिंग के अंदर है, कर्मचारियों की जो पेंशन यूपीएस लागू करी है, इतनी बढ़िया लागू कर दी, इसने वोट ग्राफ बढ़ाया है। चाहे कोई कीमत कहीं जाओ, कांग्रेस नहीं आवत झाड़ी। अच्छा, कति नहीं आवा कांग्रेस, ये हम गारंटी ले। वहाँ भाजपा है रामराज, रामराज से बढ़िया कोई राज नहीं। ऐसा राज कदे आया नहीं, ना कदे आवा है। इसका कौन कैंडिडेट हो सकता है? कांग्रेस का कोई हो जाओ, कांग्रेस का एक नाम तो बता दो ना जी। हम नाम नहीं बतावा, क्योंकि कांग्रेस का होंगे तो सारा ये मेन हुड्डा बना होगा, रोहतक, सोनीपत एंड झज्जर। कर्मचारी लग रहे हो मेरे को आप? कर्मचारी नहीं हूँ मैं, था कदे 6-7 साल पहले, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि अगर भिवानी को अगर बचाना है तो उड्डे तो बचो। आराम से
हुड्डा तो बचो, क्योंकि हुड्डा जो है ना भिवानी को आउट ऑफ दी कंट्री जानेगा, वो मतलब देश ने नहीं जानेगा। हुड्डा से बच जाओ अगर भिवानी बचानी है तो। मेन बात यह है, हम तो ये कमाएंगे भाई, अगर भिवानी में भाजपा ले और रामराज ले आओ। ऐसा ही लग रहा है भाजपा ही। हमारा तो बस यही कहना है जी, भाजपा ही आनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं विधायक जी तो कुछ करके नहीं गए, लेकिन बीजेपी आएगी। देखो जी, बीजेपी आनी चाहिए और घनश्याम जी आने चाहिए। हमसे कहा जी, उन्होंने जितना काम कराया है बहुत बढ़िया काम कराया। अच्छा, हाँ जी, बस। घनश्याम क्यों 3 बार चुन लिया? घनश्याम क्यों? हाँ बिल्कुल चुन लिया भाई कि मतलब आदमी पहुँच सकता है अपनी डिमांड लेकर उसके पास में, आरामदायक जाते हैं, आरामदायक जाते हैं। कौन होना चाहिए अब की बार कैंडिडेट, बीजेपी का कांग्रेस का? भाई जो अंकल कह रहा है वही बात है, ठीक है। अंकल की बात है। रामराज है जी, अब जो है ना भाजपा का रामराज है, रामराज के सिवाय कोई भी नहीं है। अब जैसा 10 साल हो गए रामराज है, अपना आराम से बेफिक्र रह के जीतते हैं, आराम से अपना खाते हैं, अपना पीते हैं। कितना बढ़िया राज है, ऐसा रामराज कदे आया नहीं। भाई साहब कहाँ से हो? भिवानी हनुमान डानी। क्या कुछ लग रहा है अब की बार कौन टिकटार्थी हो सकते हैं कांग्रेस के और बीजेपी के? भाई साहब कुछ नहीं कह सकते। अब की बार लगता किसको है कि सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है? मजबूत तो नु है जितास के कांग्रेस और बीजेपी। ये तो बाद की बात है। बीजेपी का नारा था भाई ये भ्रष्टाचार हटाओ। अभी मैंने 3-4 दिन पहले रजिस्ट्री करवाई कोर्ट में, खुले रिश्वत ले रहे, 30,000 रुपए दे के आ रहा हूँ चाय पानी के। हाँ, तो वो भ्रष्टाचार कब हटेगा? ये तो दूना हो गया। हमें कांग्रेस से बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें हमारे जो काम है ना, अगर कोई मजदूर आदमी एक प्लाट लेता है, असल में तो प्लाट नहीं लेता है तो उसकी पीआईडी की एडा देते हैं। पीआईडी के 10-15 हज़ार रुपये दो, फिर वो पीआईडी भरो, फिर आगे रजिस्ट्री कराओ तो उनको दो 20-30 हज़ार रुपये, फिर उसके बाद जो कंप्यूटर पे फीड करता है उसको दो। शुरू से लेकर लास्ट तक सब ये बड़ा मुद्दा है भाई। बीजेपी वाले ध्यान से देख लें, क्या कुछ लगता है? टिकटॉक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में किसको मजबूती लग रही है और बीजेपी में किसको लग रही है? बीजेपी में घनश्याम सराफ। बस अब सारे यहाँ पे घूमने आते हैं, सारे ही घनश्याम सराफ के चल रहे हैं क्या करें, अच्छा विधायक है, अच्छा है विधायक, अच्छा विधायक है। ये कह रहे हैं बीपीआईडी करवाने के लिए 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, जो रूल बना दिए फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये रूल थोड़ी, वो तो कह रहे हैं वैसे ही कंप्यूटर वाले ने मांग ली, कभी किसी ने मांग ली, कभी ऐसे कौन मांग सकता है? आप रसीद ले उनकी पक्की, कैसे करते हैं भ्रष्टाचार? तो घनश्याम सराफ ने काम कराए हैं कि वैसे ही भक्ति में बोल रहे हो? अच्छा काम करवा रहे हैं, विधायक अच्छे 3 बार आ रहे हो चुके, 4थी बार क्या? अच्छा, 3 काम मेरे को घनश्याम सराफ की तारीफ कर रहे हो, 3 काम घनश्याम सराफ के बताओ। भिवानी में बताओ काम क्या नहीं हो रहा? 3 बता दो आप सर। 3 के बजाय तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बताओ एक आध काम। देखो, जो सप्लाई के लिए है अच्छा काम किया है उन्होंने, ठीक है। सीवरेज के लिए अच्छा काम किया था, ठीक है। और अब भी शहर की जो समस्या है, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ टंकर जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। आप देखो, आप घूम के शहर समस्या तो होगी ना, पानी नहीं पहुँच रहा, 10 साल की सरकार पूर्ति कर रहे हैं ना, शहर में काम चला हुआ है। सबसे पहले तो जो ये एनसीआर में के कारण जो एनसीआर में जाने के लिए जो भिवानी का नाम आया, उससे काम रुक गए, ठीक है। और अब ये एनसीआर में भी नहीं रहा और वैसे भी नहीं, तो काम तो चल ही रहे हैं। चलो, आपका मानना है कि घनश्याम टिकट यहाँ से लेके आएंगे और जिता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कौन मजबूत चेहरा हो सकता है? कांग्रेस में तो देखो जी, अब कौन किसको टिकट एक नाम तो बता दो। नहीं, शंकर भारद्वाज भी हो सकता है। शंकर भारद्वाज हो सकता है। चलो, हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? युवा हो, अब की बार युवा किसको चुन सकते हैं? भिवानी से दोनों पार्टियों का मजबूती से, कांग्रेस और बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो सकता है? बीजेपी ही आगे आ सकती है, युवाओं के लिए अच्छे काम करी है। अगर केंद्र लेवल पे देखें, हम सेंट्रल लेवल पे तो भी अच्छे काम है, स्टेट लेवल पे देखें तो भी। तो बीजेपी का कौन हो सकता है यहाँ टिकटार्थी? बीजेपी के विधायक घनश्याम सराफ जी है। घनश्याम सराफ युवा तो कम से कम यहाँ पे तो बहुत सारी समस्याओं का गुणगान करता है विपक्ष। नहीं, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, अच्छा चल रहा है। भिवानी अच्छे विकास के राह पर चल रही है, आगे भी विकास के राह पर चलेगी। भिवानी विकास के राह पे चल रही है? ऐसा कुछ नहीं जी, बहुत पिछड़ा शहर है जी, रोजगार के मामले भी और विकास के मामले में भी। अब आप देख रहे हो, कम से कम 80% घर ऐसे हैं जो दूषित जल पी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जल ही होती है, वो जल की समस्या हल नहीं हो रही इन लोगों से। जिस भी घर में आप जाओगे, सबसे पहले आपको समस्या यही मिलेगी जी, हमारे यहाँ दूषित पानी
आता है। अच्छा, तो टिकटार्थी कौन हो दोनों पार्टियों का मजबूती से जिता ले जाए? आपको लगता है बीजेपी से कौन आएगा और कांग्रेस से देखो जी, अब की बार हमारे हिसाब से तो बीजेपी से भी कोई नया युवा चेहरे की उम्मीद है। अच्छा, और कांग्रेस से कौन हो सकता है? कांग्रेस से भी देखो जी, वैसे फिलहाल तो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी सबसे आगे चल रहे हैं। आगे पार्टी की मर्जी है, वो जिसको भी उतारे, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी की लहर है। ये कह रहे हैं। हाँ। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी तो जैसे पिछली बार भी थे, लेकिन उनको नहीं मिला जीत का कोई, तो इस बार कैसे जीत सकते हैं बताओ आप? ऐसा जी 10 साल के अंदर बीजेपी ने हिंदू मुसलमान सनातन मंदिर मंगलसूत्र इनके ऊपर राजनीति करी। अगर वो विकास के ऊपर राजनीति करते तो मैं दावे के साथ कहता हूं उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। अंकल जी एक बात बताओ, जैसे अपने भिवानी में कितने मुसलमान है, कितने हिंदू है, अगर आप भिवानी का लेवल की बात करा तो इसे कितने बड़े बड़े दंगे करवा दिए बीजेपी ने, आप लोग बता दो। एक बात बताओ, ये इन चीजों को लेकर क्यों चलते हैं? एक ये जो दार आप ये वो करो ना, इसके ऊपर अमल रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसको लेकर के चलिए। मुद्दों की बात करें, हरियाणा में बीजेपी ने काम करा है? नहीं जी, ऐसा जी जो वायदे किए थे वो पूरी तरह से। आप रोड देख लो, कच्चा रोड दिख रहे हैं, बाकी क्या है? देखो जी, जो इन्होंने देखो जी, रोड भी तो चल रहे हैं। अगर रोड दिखा तो रोड पर चलने वाले भी हैं। ये विकास की बात कर रहे हैं। मेरा बंसीलाल पार्क के पीछे मकान है। पहले 1-2 बंदे नौकरी पे थे, आज 10 बच्चे नौकरी पे हैं। गिनती करवा दूंगा मैं। और पानी की समस्या कांग्रेस आएगी तो भी रहेगी, बीजेपी आओगी तो भी रहोगी। तो कौन हो सकता है टिकटार्थी अब की बार मजबूती से? है घनश्याम, 15 साल हो गए, 3 योजना हो गए, कोई रोड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं। और कांग्रेस की क्या घनश्याम आंटी इनकम्बेंसी का शिकार नहीं हो जाएगा? हर जगह 3 बार बन लिया, लोग सोचेंगे हरा दो, अब कांग्रेस वाला जीत जाएगा। अगर घनश्याम को कांग्रेस वाला तो जीत ही नहीं सकता। रोजगार मिलने लग रहा है, सबसे पहला रोजगार बढ़िया है। पानी की समस्या तो घनश्याम आएगा तो भी रहेगी, कांग्रेस आओगी तो भी रहोगी, तो ज्यादा रहेगी। सरकार कम से कम जो समझौता तो करवा सकता है, वहाँ जाके मांग तो कर सकता है, उठा सकता। बूस्टर बन रहा है अब, बूस्टर बन रहा है अब, पहले बूस्टर भी नहीं था। रिश्वत को नहीं तो पेपर फाड़ दिए। नीचे नीचे चलती है बात, एक सी है वो नीचे नीचे चलती है। देखो कांग्रेस का ऐसा है, ना तो केंद्र सरकार पे लगा लो और राज्य सरकार पे लगा लो, उनकी तो नू हो रही है। ना तो सुरजेवाला का पता कि कौन सीएम का चेहरा है। कांग्रेस रहेगी और जात के लाके क्या बात बता दे बोल भाई। चलो ये तो जाति की बात आ गई। हाँ जी, क्या कुछ देखो जी, ऐसा है जिस हिसाब से इन्होंने विकास करी कहा भरी थी, उस हिसाब से रुपए में से 54 भी विकास नहीं हुआ। और नए उद्योग तो छोटे, सबका साथ सबका विकास। बंद पड़े उद्योग भी नहीं चलाए इन लोगों ने। नए उद्योगों की तो बहुत दूर की बात है, बंद पड़े उद्योग भी नहीं चलाए। सबसे बड़ी बात युवा के लिए रोजगार होती है। एक बार मेरे को ये बताओ, रोजगार की आपने सबसे बड़ी बात कही है। अब 5600 कांस्टेबल भर्ती होने थे अपने हरियाणा में। कांग्रेस के नेता सांसद ने जयराम रमेश ने यार भर्ती रुकवा दी। क्यों रुकवाई? तो इस समय पे तो राजनीति खातर एक युवा आदमी का करियर खराब करना क्या कांग्रेस सही कर रही है क्या? एक बात बताओ ना, इस समय में ये घोषणाएं कर रहे हैं, इससे 10 साल पहले कहाँ थे? आज कांग्रेस वैसे नौकरियां तो यूं कह रही है बीजेपी, भैया हमने सबसे ज्यादा दी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा इनकी सरकार में युवा बेरोजगार है। इस भर्ती की अनाउंसमेंट इलेक्शन की डेट से पहले ही हो चुकी थी। हाँ, लेकिन ये आप इलेक्शन के ये भर्तियां इलेक्शन के लिए भाई साहब, ये तो मत बोलो कि इलेक्शन में लोगों को रिझाने। लेकिन इलेक्शन के लिए हो रही है, रोजगार मिल रहा है। भाजपा चाहे कैसी भी राजनीति खेली हो, लेकिन अच्छी राजनीति तो ये भाई बाद में आया। भाई क्या लगता है यहाँ पे कौन जिता सकता है बीजेपी को और कौन जिता सकता है कांग्रेस को? अच्छा नहीं है, नॉलेज नहीं है सर मेरे को। नहीं पता बाकी मैं बस बीजेपी की ओर हूँ। हाँ जी, आप बीजेपी के फेवर के? हाँ जी। बीजेपी में कौन जिता सकता है बीजेपी को? कोई भी होगा, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी मैं बीजेपी की दूंगा। बीजेपी को पसंद करते हो? हाँ भाई, आप बता रहे थे, आप बताओ। बीजेपी वाले तो अब कौशल रोजगार वाले को ही पक्का कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने कह रहे हैं मैं उनको पक्का ही नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर लोग कह रहे हैं कि भाई हम हुड्डा को वोट दे दो। किस बेस पे वो हुड्डा का वोट दोगे? हुड्डा साहब का भी बयान आया, बोला कौशल वालों को सबको पक्का। तो अब पक्का कर रहे हैं, तो अब क्यों रोक रहे फिर उनको? बच्चों को वही उनको भी लगाने हैं तो ये भी लगाने, तो वो अब क्यों रोक रहे हैं? यहाँ पे सीट अब की बार कौन निकालेगा बीजेपी की? फिर बीजेपी घनश्याम सराफ निकालेंगे। साहब कमाल हो गया, घनश्याम सराफ काम करवाया जी, हमारे पास ये रोड लगवा दिया, सीवर लाइन डलवा दी, इतना रोड बढ़वा दिया फाटक तक, और क्या चाहिए हमें? मेरे लिए दादी एक बात क्या कर दी, बोले थोथा चना बाजा गणा, तो कांग्रेस वाले सिर्फ बाजा हैं भाई साहब। इन नुए को नहीं बेरा के सीएम का चेहरा कौन है, जब तक ये चेहरा नहीं लेके होंगे। उन्होंने सुरजेवाला छोटा पप्पू अपना वो चलो ये बालक भाई अपने। हाँ भाई साहब,
सुनाओ क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया जी। आप तो किसी दल के साथ जुड़े हो ना? आपा सेवा में भाई साहब, दल तो सारे एक से। आपा बजरंग दल में सेवा में हैं। क्या कुछ कहोगे तब की बार कौन जिता सकता है यहाँ पे, कांग्रेस को और बीजेपी को? कौन टिकटार्थी मजबूत? देखो भाई साहब, ऐसा है, काम तो ऐसा लोग कहते हैं कि बीजेपी करती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे काम बहुत हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की भावना ही ऐसी है कि वो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वापिस करेंगे। अभी तो हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं है, अगर कांग्रेस आती है तो हिंदू मुस्लिम होगा। चलो अभी आप अपन बात करें, हरियाणा में इलेक्शन है, हरियाणा में बात करते हैं, भिवानी में बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का कौन? कोई चेहरा को नहीं, भिवानी के अंदर से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, और कोई भी आ जाओ, किससे कोई मतलब ना है। बस क्या कुछ लग रहा है? तो क्या कहूँ, मेरा घर का आगे पानी भरा जी। वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, ठीक है जी। अब मतलब नहीं बट्टी टिब्बा यू इंडिया सर गुरु साहब ने इतना ही। चलो बस अब देखो, कोई बीजेपी की कह रहा है, कोई कांग्रेस के गुणगान कर रहा है, किसी की समस्याएं भी हैं। क्या कुछ लग रहा है? देखो समस्या तो दो ही चीज़ें, सबसे बड़ी दो ही है, एक पानी और एक सीवरेज। वार्ड नंबर 15 और 16 गंदा पानी आता है और पानी आता भी नहीं। 10 साल से पानी को परेशान है। और सीवर की भी बताएं तो 3-3 फुट के सीवर हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो होते हैं, गंदा पानी बहता रहता है और सारा मोहल्ले का पानी ना एक तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है सीवर को लेके। ठीक है, अगर बात करें भिवानी में किसके आने की, बीजेपी से कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई आएगा भी नहीं, घनश्याम के सिवा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है। बात यही है। और कांग्रेस में कौन जीत सकता है? कांग्रेस में तो डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज दिख रहे हैं अगर आएंगे तो। लेकिन अगर भिवानी को देखी जाए राजनीतिक एरिया की तरफ से तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। चलो बीजेपी आएगी और ये दावे कर रहे हैं भाई। वोट बन गया क्या? नहीं बना। अच्छा, नहीं बना है वोट। और देखो सामने एक और अंकल जी हैं, इनसे बात करें। अंकल जी राम राम, यहीं के हो? ना जी, बाहर का हूँ जी, मतलब बाहर के हो? अच्छा, ये देखो भाई, यहाँ पे दिल्ली लोग खाना खाने आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फास्ट फूड वगैरह, और उनसे मैं कोशिश की कि बात करने की कोशिश करूँ। कभी कभार हम भी आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगती है, शाम का समय हो गया था, लोगों से बात करने की कोशिश की। राम राम, क्या हाल चाल है? अच्छा, एक राय जानने हैं? अच्छा, एक राय जानने के लिए आए हैं हम। अब की बार कांग्रेस से मजबूत टिकटार्थी कौन है और बीजेपी से मजबूत? आएगी जी, बीजेपी आएगी। हाँ जी। लेकिन बीजेपी की समस्याओं का गुणगान पिटारा खोले खड़े। हमारे भी 6 महीने हो गए, पानी नहीं आता, नुमान डाणी गली। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी में कौन मजबूत है? घनश्याम सराफ। कमाल की बात करते हो, घनश्याम सराफ कोई टिकट मिलेगी? हाँ जी। और कांग्रेस में? कांग्रेस में तो पता नहीं। पता नहीं, भिवानी वालों को है ना, कांग्रेस का पता ही नहीं। कमाल की बात है। हालांकि पीछे भी लोकसभा में जो है यहाँ से 28,000 के आसपास वोटों से जीती थी बीजेपी। यहाँ पर पिछले 15 साल से जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, तब भी बीजेपी का विधायक चुना गया था। फिलहाल आने वाले वक्त में घनश्याम सराफ की किस्मत चमकेगी। क्या चौथी बार यहाँ से, यानी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे, हालांकि चौथी बार जीतेंगे। और फिलहाल ये जनता जो है घनश्याम सराफ के फेवर में खड़ी है। लेकिन आने वाले वक्त में 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, तब कौन किसके फेवर में खड़ेगा वो देखने को जरूर मिलेगा हम सबको। आप लोग कमेंट में तय करें कि मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है। दोनों पार्टियों से मजबूत जो पार्टियां हैं, बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, हम उनकी राय जानने के लिए आए थे। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।